बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशिएशन की टाइप नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है। टाइप नंबर 1 में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 6 किया था, लेकिन आज टाइप 2 में काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि ये मैंने पहले लिख दिए हैं। तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एंड 14वां। तो ये क्वेश्चन है जो कि हमारे टाइप नंबर 2 से रिलेटेड हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं आपको ऐसे तरीके से, ऐसे शॉर्ट मेथड से करवाऊंगा, आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, टाइप नंबर 2 में क्या है, हमारे पास बाइनॉमियल थ्योरम यूज होने जा रहा है। अब ये बाइनॉमियल थ्योरम है क्या चीज, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का, उसमें आप ये पढ़ चुके हैं। तो मैं एक मरतबा रिवाइज करवाता चलूं, फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। तो देखें, ये है कि मैंने खुद से एक जनरल फार्मूला लिखा है जिसकी मदद से बच्चे आसानी से ये याद कर सके। मैंने क्या बोला, देखें कि मैंने लिखा 1 प्लस दूसरी रकम। अब दूसरी रकम फर्ज किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x। ये सेकंड में दूसरी रकम पावर फर्ज किया, हमारे पास इसकी है 5। अच्छा जी, बाइनॉमियल में ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरी रकम होगी तो यहाँ पे इसको क्या है, पहले आंसर से पहले 1 लिखना है, उसके बाद प्लस पावर। पावर कितनी है जी, पावर है 5 लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, x लिख दिया। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस, आगे देखें मैंने क्या लिखा है, पावर कितनी है 5। पावर में से एक माइनस करना है, इसका मतलब 5 माइनस 1 लिखेंगे ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो ये वैसे का ये फैक्टोरियल भी आप चैप्टर 7 आई थिंक पढ़ चुके हैं, अच्छा फर्स्ट ईयर का। तो दूसरी रकम कौन सी थी हमारे पास, x। तो x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये है जी हमारे पास बाइनॉमियल थ्योरम। तो इसकी मदद से अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मैंने इसको अपने मुताबिक जो नाम दिया है वो दिया है टाइप नंबर 2। ठीक हो गया, तो चलें इसमें से सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, ठीक है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने वो सबसे पहले जो आपको पॉइंट लिखवाए थे, उस पॉइंट में 6 पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले आपने इसको लेट करना होता है y के इक्वल। तो y हमारे पास क्या है, x1 ओवर x का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको आसान फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो 1/2 पर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2। ठीक है, तो दूसरा स्टेप मैंने आपको बोला था, y की जगह आपने लिख देना है y प्लस पार्शियल y, और x की जगह x प्लस पार्शियल x। इसकी आप पावर कितनी है -1/2। पॉइंट्स जो हैं वो प्रीवियस वाले ही यूज होंगे, लेकिन कुछ इस बाइनॉमियल की वजह से जो चेंज आएगी वो मैं आपको भी बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर ही। तो तीसरा स्टेप क्या था, y को दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे। ठीक है, राइट साइड पे ले जाएंगे, तो लेकर जाते हैं x प्लस पार्शियल x की पावर -1/2 माइनस y। ठीक हो गया, उसके बाद पार्शियल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x या पार्शियल x -1/2 माइनस y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की पावर -1/2। ठीक हो गया, चलें अब देखें, यहां पे हमने लगाना है बाइनॉमियल थ्योरम। लेकिन मैंने आपको बताया है बाइनॉमियल थ्योरम लगाने के लिए पहले आपके पास 1 होना चाहिए। तो वो 1 बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इस x को कॉमन लेते हैं। तो चलें जी कॉमन लेते हैं, तो क्या रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1 प्लस,
अब यहां से तो ये x कॉमन नहीं ले लेना, ये x कॉमन नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये टोटल एक वैल्यू है। बच्चे क्या करते हैं, ये x कॉमन ले लेते हैं और खाली जी पार्शियल लिख देते हैं। बच्चों ये गलत है, ये पूरी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके साथ तो x है ही नहीं, तो फिर इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज ये x की पावर -1/2 आ जाएगा, लेकिन इसकी होल पावर कितनी है, -1/2। अब इस पावर को इसके यहाँ पे दो वैल्यूज हैं इसके अंदर, इसके साथ लहदा पावर कर देते हैं, इसके साथ लहदा कर देते हैं, तो ये आएगा -1/2 1 प्लस पार्शियल x ओवर x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -1/2। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 2, 3 नहीं, 2, क्योंकि एक पूरी वैल्यू ये है और एक अमाउंट ये है, क्योंकि माइनस यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल 2 हैं। 2 में से हमारे पास -1/2 कॉमन आया, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस पार्शियल x ओवर x की पावर -1/2 माइनस यहाँ पे 1 रह गया। तो प्यारे बच्चों अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बन चुका, तो अब हम इस पर बायनॉमियल थ्योरम बड़ी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो चलें तो अब हम छोटी सी एक लाइन लिखते हैं, बाय अप्लाइंग बायनॉमियल थ्योरम, ठीक हो गया। तो चलें जी, बायनॉमियल थ्योरम अब हम अप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे क्या है, पार्शियल y, ये x की पावर -1/2 एज इट इज ही रहेगा। अब हम यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, तो क्या था हमारे पास, इसके मुताबिक करेंगे। 1 तो सबसे पहले एज इट इज ही आएगा, उसके बाद प्लस पावर क्या है, -1/2, ये जी ये पावर है हमारे पास, हम सिर्फ इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं, एंड पे -1 एज इट इज लिख देंगे। तो लिखें 1 प्लस पावर लिखी, पावर के बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, पार्शियल x ओवर x। ओके, उसके बाद क्या था फार्मूला, प्लस पावर कितनी है, -1/2, उसके बाद फिर पावर में से एक माइनस करेंगे ओवर 2 द फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद दूसरी वैल्यू, दूसरी क्या है, पार्शियल x ओवर x, ये ही हमारे पास दूसरी वैल्यू है, इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगा लेते हैं अंदर, इतना हमने क्या किया, ये वाला बायनॉमियल थ्योरम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, -1, तो यहाँ पे -1 लिख के यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x की पावर -1/2, ब्रैकेट लगाई 1, ये कितना है, प्लस माइनस पार्शियल x ओवर 2x, उसके बाद प्लस ये आएगा -1/2, इसका एलसीएम लें, बच्चे को आता है -3/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद ये पार्शियल x, इसका स्क्वायर लहदा ना कर दें, ना भी करें तो कोई बात नहीं, बाद में करना तो पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही कर देते हैं, एंड पे -1। अब ये -1 ये +1 ऐसे हो गया कैंसल, क्या बात है। वेल, उसके बाद इज इक्वल टू x -1/2, यहां पे क्या रह गया, माइनस पार्शियल x ओवर 2x, यहां पे क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3/4 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन बटन ऑन कर दिया।
अच्छा जी, अब जो हमने रूल पढ़े थे सबसे पहले लेक्चर में, जो मैंने आपको दिए 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे, उसके मुताबिक 3 पॉइंट हम अप्लाई कर चुके। पहला हमने लेट वाई किया, दूसरा हमने वाई की जगह पे ये, एक्स की जगह ये पुट किया, तीसरा हम वाई को दूसरी राइट साइड पे ले गए। चौथा पॉइंट क्या था, हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो भी रह जाएगी वैल्यू, वो हमारे पास टोटली पार्शियल एक्स की फॉर्म में रह जाएगी। तो ये भी देखें, ये भी पार्शियल एक्स, ये भी पार्शियल एक्स, इससे आगे चलेंगे तो क्यूब में, तो इसका मतलब ये सारी हमारे पास पार्शियल एक्स की फॉर्म में आ चुकी हैं। तो क्या करेंगे हम, पार्शियल एक्स को उठाकर बाहर फेंकेंगे। चलें जी, उठा दिया, कम ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, -1/2x, उसके बाद प्लस 3/4/2 का फैक्टोरियल। यहां से एक तो बाहर चला गया, तो हमारे पास एक जो है एक ही रह जाएगा, और लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस सो ऑन। ये भी हमने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें अब हम लिखते हैं यहां पे, ये कितने 4 पॉइंट्स अब हम कर चुके। उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या था, जब हम पार्शियल एक्स कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिवाइडिंग बाय पार्शियल एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो पार्शियल एक्स से डिवाइड करते हैं, यहां पे लिखने पार्शियल वाई, तो यहां पे लिखते हैं पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पे पहले ये एज इट इज लिखें -1/2 पार्शियल एक्स, यहां पे लिखें -1/2x प्लस 3/4/2 का फैक्टोरियल पार्शियल एक्स ओवर एक्स भी 2 प्लस सो ऑन। अब इसको हमने डिवाइड किसके साथ कर दिया, सारे को पकड़ के पार्शियल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। वेरी इजी। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो बाकी बचेगा वैसे तो वही आएगा, तो हम लिख देते हैं क्या है, x की पावर -1/2 -1/2x प्लस 3/4 और बड़ा औखा लिखना पहले है ओवर 2 द फैक्टोरियल पार्शियल एक्स ओवर एक्स द स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास अंदर जो वैल्यू बच गई वो ये बच गई, ये है हमारे पास पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। ओके ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस पर हम लिमिट लगाएंगे। तो यह भी क्या हम लिख देते हैं, अप्लाइंग लिमिट partial x approaches to 0 on both side। ओके, अब हम दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, ये था हमारा 6 स्टेप। अच्छा जी, तो अब हम अप्लाइंग लिमिट करने जा रहे हैं, लिमिट को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लिमिट partial x approaches to 0 partial y over partial x is equal to limit partial x approaches to 0। आगे क्या आएगा, सारी वैल्यू आएगी, x की पावर -1/2, यहां पे अंदर आ जाएगा -1/2x प्लस 3/4/2 का फैक्टोरियल, उसके बाद पार्शियल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लिमिट को अंदर लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बहुत मर्तबा बताया भी है, लिखा भी है। क्या लिखा था कि ये जो इतनी चीज है ये हमारे पास dy/dx के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आएगी x की पावर -1/2
-1/2x। अब ये लिमिट किसके साथ लगेगी? जहां पे हमारे पास पार्शियल x होगा। तो पार्शियल x कहां पे है जी? हमें मिल चुका, वो तो यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, पार्शियल x अप्रोचेस टू 0, पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या चीज होगा? यहाँ पे बड़ा सा कारनामा होने जा रहा है, -1/2x प्लस, ये तो सारी जीरो हो गई। कैसे होगी ये देखते हैं। अच्छा देखें, पार्शियल x की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं? 0। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली तो हो गई 0, इस 0 की वजह से ये भी 0, इस 0 की वजह से फिर इतना सारा आंडा हो गया, ये सारी हो गई 0। अब यहाँ से आगे भी जो वैल्यूज चलती जा रही हैं, यहाँ वहां पर भी तो हमारे पास पार्शियल x मौजूद है। तो जहां जहां पार्शियल x होगा वहां वहां हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो सारा 0 होता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, क्योंकि आगे वाली सारी टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो देखें हमारे पास बाकी क्या रह गया? x की पावर -1/2 डॉट -1/2x। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू 1 है या -1/2 है? ऑफ कोर्स 1 है। इसको उठाकर नीचे ले आए तो इसको ऐसे चूक कर तो ला नहीं सकते, तो लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 2x की पावर 1। तो ये माइनस नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास -1/2 x की पावर एलसीएम, तो बच्चों को लेना आता है, और 3/2। ठीक हो गया? तो प्यारे स्टूडेंटों, dy/dx इसके इक्वल आ गया -1/2x की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी ये एक क्वेश्चन करवाया। अभी इन बाकी क्वेश्चन जो हैं ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन इसमें से मैं आपको 1/x की m वाला एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अभी देखें ना, मैंने आपको करवाया था ये वाला, ये बना था x पावर -1/2। तो 5/2 भी तो बस यही है कि 1/2 जो 5 आ जाए और ये प्लस में है, ये ऊपर जाके -3 बन जाएगी। तो मैं अगर ये करवाऊंगा आपको, ये ऊपर जाके x पावर -m बनेगी, तो वो -m हो या +m हो या -3 हो, ये तो ये सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो आप क्या करें, ये वाला जो क्वेश्चन है 2x की 4, ये रहने दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप रहने दीजिए, क्यों? इसके साथ ना एक कांस्टेंट 2 आ रहा है, इसको मैं आप टाइप 3 में ले जाऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह कीजिए, ये वाले क्वेश्चन ये सारे, क्योंकि इन सब के साथ 1 1 है। ठीक है, तो ये वाले करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 12। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12? तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो बाकी सेम ही चीज है। तो लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, y इज इक्वल टू 1/x की पावर m। तो सेकंड स्टेप, अगर ये थोड़ा सा सिद्धर पत्थर होता है तो इसको कर लेते हैं, ये बन गया x की पावर -m। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? y प्लस पार्शियल y, और जितने x की जगह x प्लस पार्शियल x, इसकी होल पावर -m। ठीक है, फिर y को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा x प्लस पार्शियल x की पावर -m, ये इधर आ गया -y। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक हमारे पास पहले 1 ना हो। तो यहाँ पे x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया x, और यहाँ से डिवाइड, ये पहले लेक्चर में आपको तफसीलन बता चुका हूँ। यहाँ पे आ गया -m। अगर नहीं समझ आई फिर देखें,
ये x जब कॉमन निकाला यहाँ पे तो रह गया 1, लेकिन प्लस यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो इसके साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो x1 था x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इस x के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो साथ आ जाएगा माइनस y की वैल्यू क्या थी, x की पावर माइनस m, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, लहदा करते हैं, इस पावर को इसके साथ लहदा और इसके साथ लहदा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस पार्शियल x ओवर x की पावर माइनस m माइनस x की पावर माइनस m। ओके, अब ये दो वैल्यूज हैं टोटल, इसमें से हम क्या करते हैं, x की पावर माइनस m को कॉमन ले लेते हैं, तो ले लिया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा दें, 1 प्लस पार्शियल x ओवर x की पावर माइनस m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें पार्शियल y। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो कि औखा वाला स्टेप है, क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या बाय अप्लाइंग, भाईजान नामियल थ्योरम, ठीक है। तो हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अब हम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, वो मैंने आपको बताया कि बायनॉमियल थ्योरम इस पर लगाएंगे तो क्या आएगा, पार्शियल y इज इक्वल टू x की पावर माइनस m, लिखेंगे 1 प्लस पावर कितनी है यहाँ पे, माइनस m, दूसरी वैल्यू, दूसरी यहाँ पे क्या है, पार्शियल x ओवर x। तो स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, आई थिंक सभी में जो दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी वो पार्शियल x ओवर x ही होगी, ठीक है। तो चलें आगे देखें, प्लस पावर में से एक माइनस ओवर 2 का फैक्टोरियल, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू यही थी, इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन, और यहाँ पे ब्रैकेट छोटी बंद कर देंगे और साथ क्या लिखेंगे, माइनस 1, ठीक हो गया। चलें आगे देखें, पार्शियल y इज इक्वल टू x की पावर माइनस m, 1 प्लस ये क्या आ गया, माइनस m, पार्शियल x ओवर x प्लस माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, इसको लहदा ना कर दें, पार्शियल x का स्क्वायर लहदा, x का स्क्वायर लहदा, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1, ठीक हो गया। अच्छा, ये माइनस 1 ये प्लस 1 ये क्या हो गए, कैंसल हो गए, खत्म कर दिए हमने। उसके बाद क्या आ गया, इज इक्वल टू x की पावर माइनस m, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस m पार्शियल x ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, पार्शियल x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये हम 3 टाइप कर चुके थे, सॉरी 3 पॉइंट्स कर चुके। अब हम पॉइंट नंबर 4, वो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी उनके साथ पार्शियल x होना लाजमी है। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू, इसके साथ पार्शियल x, यहाँ पे भी, और आगे जितनी भी टर्म्स चलती जा रही हैं सभी के साथ पार्शियल x लाजमी होगा। तो अब क्या करना था, हमने पार्शियल x को कॉमन ले लेना था, तो चूक कर तो नहीं ला सकते, वैसे लिख दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस m ओवर x प्लस माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे एक पार्शियल x बाहर तशरीफ ले गए, एक अंदर रह गया, प्लस सो ऑन, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, डिवाइडिंग बाय पार्शियल x ऑन बोथ साइड। तो दोनों को पार्शियल
x से डिवाइड कर दें, पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, यहां पे सारी वैल्यू लिखें, पार्शियल x माइनस m ओवर x प्लस माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, डिवाइड किससे कर दिया हमने, पार्शियल x के साथ, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब वैल्यूज जो बच गई वो यहां पे लिख लेते हैं। क्या रह गया, x की पावर माइनस m और अंदर क्या रह गया, माइनस m ओवर x प्लस माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो लास्ट स्टेप जो छठा था हमारे पास वो क्या था, अप्लाइंग लिमिट क्या थी, पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, किधर किधर, एक इसके साथ भी लगा देंगे और दूसरी साइड के साथ भी लगा देंगे। तो लगाते हैं, थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा, तो क्या आएगा, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, क्या आएगा, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 x की पावर माइनस m ओवर x प्लस माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर प्लस ओ ऑन ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको बहुत बार बताया है ये चीज किसके इक्वल होती है, dy बाई dx के इक्वल होती है। चलें जी यहां पे कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, लिमिट सिर्फ उसके साथ लगेगी जिसके साथ पार्शियल x होगा, तो पार्शियल x सिर्फ ये है तो यहां पे लिमिट लगेगी, बाकी एज इट इज आ जाएगा x की पावर माइनस m ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो लिमिट लगाएं, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पार्शियल x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस m ओवर x प्लस, तो ये वाली जो इतनी वैल्यू है ये हमारे पास किधर जा रही है, ये 0 होने जा रही है। देखिए ये पार्शियल x जब लिमिट लगाई 0 तो ये हो गया 0, इतना बड़ा 0, और आगे भी जितनी भी टर्म हैं सारी क्या हो जाएंगी 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस m, और ये जो माइनस m है नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके हो जाएगा 1 प्लस m हो जाएगा, ये माइनस m इसके साथ मिलकर प्लस m हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy बाय dx। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए टाइप 2 के अंदर, जो कि 2.1 एक्सरसाइज के हैं। तो बाकी मैंने आपको कहा कि आप खुद कीजिएगा, अगर आपसे ना हुए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।